देखिए बेटा, ये विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 से कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा पांचवा पद 25 है, तब इसका सातवां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि दूसरा पद, यानी इसका जो दूसरा पद है, दूसरे पद को हम क्या कहते हैं बेटा, A2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A2। यानी A2 इक्वल आपका क्या है, 13 यहाँ पे गिवन है। यानी दूसरा पद आपका क्या है, 13 यहाँ बता रहा है। तथा पांचवा पद आपका, पांचवा पद है ना, हाँ, यानी A5। ठीक है, A बेस 5 आपका क्या है, 25 है। यानी कि पांचवा पद आपका क्या है, 25 है। बाबू ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पांचवा पद 25 है, तब इसका सातवां पद ज्ञात करना है। सातवां पद मतलब आपको A7 यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तब क्या करते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं, जो आपका दिया है आप उसी के अनुसार करिए, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप करिए, इसमें जो दिया है प्रश्नानुसार करिए। यानी दूसरा पद कितना है, 13 है। कहने का मतलब क्या है, दूसरा पद क्या होता है, A2 को हम दूसरा पद बोलते हैं ना। तो A2 हमारा क्या दिया है, 13 दिया है बेटा, है ना। A2 हमारा क्या दिया, 13 दिया है, यानी 13 दिया है। पांचवा पद यानी A5 को पांचवा पद बोलते हैं। A5 हमारा कितना दिया बेटा, 25 दिया, यानी 25 दिया है। हमें A7 क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। A7 हमें यहाँ पे ज्ञात करना है बेटा। A7 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। A7 आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है ना। तो देखो यहाँ पे आपका ये दिया है, इसको नोट कर लीजिए। यानी A2 इक्वल 13, A5 इक्वल 25, A7 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, देखो ये आपका A2 इक्वल कितना है आपका, 13 है। A2 यानी दूसरा पद क्या है, 13। दूसरे पद को हम क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं बेटा। ठीक, अब A2 को हम क्या कर सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल हम क्या करते हैं, 13 लिख देते हैं। इसको लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर बना सकते हो इसको लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखिए, एंड मीन्स और होता है। ठीक है, एंड अब क्या राइट अप करोगे बेटा, आप क्या लिखोगे, पांचवा पद है यानी A5, तो A5 आपका हो जाएगा 25, यानी कि A5 इक्वल क्या हो जाएगा, 25। पांचवा पद दिया, पांचवें पद को भी लिख लो, A5 इक्वल बेटा आपका हो जाएगा 25। A5 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D। ठीक है, A प्लस 4D इक्वल आपका क्या हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। इसको बेटा देखिए, सही से लिखिएगा बेटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक, देखिए जैसे आपको मैंने बताया था A6 दिया हो, तो A6 को आप ये भी राइट अप कर सकते हो, A प्लस 5D, है ना, A प्लस 5D। अगर आपसे पूछे बताइए A प्लस 8D क्या होता है, तो आप बता दीजिए नौवां पद होता है। क्या होता है जी, टर्म्स ऑफ 9 टर्म्स। ठीक है, यानी कि ये 9 टर्म्स होता है। ये क्या होता है, 9 टर्म्स होता है। ठीक, तो ये इसी तरह है। तो अगर 5 है तो आपका 5 है, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे 4D अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले लिखिए A प्लस डी आपका है ना, A प्लस डी क्या है, 13 है। सेकेंड आपका क्या है बेटा, A प्लस 4D है, इक्वल 25। अब क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो देखो A
और माइनस का है, ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, प्लस का 4d है, प्लस का 4d है, ठीक है। ये प्लस का 4d है, प्लस का 1d है, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस जहाँ पे होगा जब साइन चेंज करेंगे, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। साइन चेंज करने पे होता है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 4d है, प्लस का था लेकिन ये अब माइनस का हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमने साइन चेंज किया है, ठीक। तो ये प्लस 4d हो गया बाबू, और ये 1d हो गया, तो 4d में से एक d निकल गया, क्योंकि ये d है, अगर ये d है तो इसका मतलब 1d होता है, 1 इसमें छिपा रहता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये 1d है, तो माइनस के 4d में से 1d आपका प्लस का निकल जाएगा, माइनस का 3d यहाँ पे रिमेंस हो जाएगा बाबू। और देखो माइनस का 25 और ये प्लस का 13 है ना। तो जो भी बचेगा माइनस का ही बचेगा, माइनस का 12 यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, माइनस करके देख लो। देखो 5 माइनस 3 2 आया, 2 माइनस 1 1 आया, माइनस का ही बचेगा, माइनस का ही इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए माइनस का ही बचेगा। देखिए ये माइनस कैंसिल हो गए, अब ये आपका क्या हो गया, 3d इक्वल 12 हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे d इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3d आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जब मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन होता है तब उसका ट्रांसपोजिशन करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो वो बेटा अपॉन में आ जाता है, ठीक है बाबू। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है आपका 12 हो गया है, और ये इसको हम ट्रांसपोजिशन करेंगे या पक्षांतर करेंगे, अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक। ध्यान दीजिएगा d इक्वल आपका कितना आ गया जी, d इक्वल आपका 4 आ गया है, डिफरेंशिएट आपका कितना आ गया, 4, आपका डिफरेंस कितना आ गया है जी, 4 आ गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको राइट अप कर लीजिएगा बेटा, है ना। अब देखिए इसको नोट्स कर लीजिए बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है। बोर्ड की परीक्षा है और क्लास 10th वाले खूब मन लगा के पढ़ाई करें। आप लोग जितना टाइम दोगे, जितने ऑनेस्टली से आप लोग स्टडी करोगे, उतने ही नंबर आपके क्या होंगे, प्लस में आएंगे, ठीक है। उतने आप क्या हो जाओगे, प्लस में जाओगे, ठीक। तो हमेशा क्या करिए, आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। खूब मेहनत करिए, मन लगा के खूब पढ़िए क्लास 10th वाले, ठीक है ना। खूब मन लगा के पढ़िए। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन से, अब इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर, अब देखो डी आ गया है, तो हम 7 टर्म्स हमें फाइंड करना है, A7 हमको क्या करना है, सातवां पद ज्ञात करना, तो a प्लस 6d होगा ना, ये तभी तो 7 टर्म्स आएगा, a प्लस 6d होगा। जब ये a प्लस 6d होगा तो तभी हमारा आ जाएगा, देखो आंसर। अब देखो ये d है, तो इसमें अगर हम d की वैल्यू 4 आ गया, d की वैल्यू रख देंगे, तो 6 और d का आपस में क्या है, गुणे का संबंध है, गुणे का संबंध है। 6d का आपस में क्या है, देखो अगर हम 6 इंटू डी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6d मिलता है, या 6d का कोई पूछे तो सीधे बता दो 6 इंटू डी है, यानी कि किसका रिलेशन है दोनों के बीच में, इंटू का, मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि गुणे का संबंध है, ठीक है। ये आप बता सकते हो, ठीक। अब देखिए बाबू क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा हमको डी तो पता चल गया, डी रख देंगे 24 आ जाएगा, ए हमको नहीं पता है ना। अब क्या करेंगे कि डी की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखिए पुटिंग वैल्यू, क्या लिखो, पुटिंग, यहाँ पे राइट अप करिएगा बेटा, पुटिंग वैल्यू राइट अप कर दीजिएगा बेटा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, बात एक ही, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। ठीक है, इसके डी की वैल्यू के बाद ये हेडिंग लिखिए, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो डी की वैल्यू है, चाहे फर्स्ट में आप रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन नंबर में रखिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकाले। अब देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट क्या था, ए प्लस डी इक्वल आपका क्या था, 3, ठीक है, 3। अब देखिए ए प्लस डी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पुटअप कर दीजिए, राइट अप कर दीजिए। अब ए को स्टॉप करिए, 4 प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर करने पे, ट्रांसपोजिशन करने पे माइनस हो जाएगा। ए इक्वल आपका क्या आ गया, 9, ठीक। ए का मान कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 9, ठीक है। अब देखिए इसको डैश कर देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा सातवां पद आपको फाइंड करना है ना, हेडिंग लिखिएगा बेटा, 9 8 हियर, क्या लिखोगे, 9 8 हियर, यहाँ पे लिखिएगा 9 8 हियर, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा सातवां पद याद करना है, ठीक है।
तो सातवां पद हमारा क्या होता है A7, यानी 7 टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो A7 इज इक्वल टू A प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो A7 इक्वल A की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A, वैल्यू इज 9। ठीक है बेटा, 9 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या थी बेटा 4, यहाँ पे 4 थी। ठीक है, A7 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 4 जा 24 हो गया। ठीक है, तो A7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 प्लस 9 आपका 33 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 33, यानी कि 33 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, देखो क्या हो गया 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 6 में 3 और जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।